सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में हम पढ़ेंगे यथान्नम तथा मनः। इसका मतलब क्या होगा? यथान्नम, यथा मीन्स जैसे, अन्न मीन्स अन्न, तथा मनः जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम यदि अच्छे भोजन करते हैं तो हमारा विचार, हमारा मन भी अच्छे कार्य में लगते हैं। तो चलिए इसको हम इस जो स्टोरी को है ना, यथान्नम तथा मनः में जो दिया हुआ है स्टोरी, उसको पढ़ करके जानते हैं। ओके, सो आप लोग भी ओपन कर लीजिए पेज नंबर 25, यथान्नम तथा मनः। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एकः साधु अवसत्। तस्य नाम ज्ञानदेवः आसीत्। एकदा सः ज्ञानार्जनाय दूरस्थं ग्रामं प्रति अचलत्। मार्गे एकं वनम् आसीत्। वने फलानि खादित्वा तस्याः शिष्याः विश्रामम् अकुर्वन्। तस्मिन्नेव काले लीलाधर इति नाम्ना एकः चौरः तत्र आगच्छत्। साधुं दृष्ट्वा सः तं प्रणामम् अकरोत्। अकथयत् च, कीदृशीं सेवां कर्तुं शक्नोमि? ज्ञानदेवः अवदत्, अहं क्षुधार्तो अस्मि। तव सकाशे यदि किंचित भोजनम् अस्ति तर्हि यच्छ मह्यम्। सो इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या कह रहे स्टोरी के अकॉर्डिंग, क्या है ना, इस स्टोरी में लिखा हुआ है, पूरा एकस्मिन् ग्रामे एकः साधु अवसत्। पुराने समय में एक गांव में, गांव में एकः साधु अवसत्, एक साधु रहता था। तस्य नाम ज्ञानदेवः आसीत्। उसका नाम क्या था? तस्य नाम ज्ञानदेवः आसीत्, उसका नाम ज्ञानदेव था। एकदा सः, एक बार वह, ज्ञानार्जनाय, ज्ञान अर्जन है ना, चतुर्थी विभक्ति है, ज्ञान अर्जनाय, ज्ञान अर्जन के लिए, दूरस्थम ग्रामम, दूर स्थित गांव, प्रति की ओर, अचलत चला। मार्गे एकम वनम आसीत्। मार्ग में, रास्ते में एक वन था, जंगल था। वने फलानि खादित्वा, वन में फल खा करके, तस्याः शिष्याः विश्रामम् अकुर्वन्, उनके शिष्य विश्राम किया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय में, लीलाधर इति नामना, लीलाधर ऐसा नाम से, एकः चौरः, एक चोर, तत्र आगच्छत्, वहाँ आया। साधु दृष्टवा, साधु को देख करके, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है ना दृष्ट धातु में, तो साधु को देख करके, सह तम, वह, किसको? तम मीन्स उन्हें, मीन्स साधु को प्रणाम किया, प्रणामम् अकरोत्, प्रणाम किया। और अकथयत् च, और कहा, कीदृशीं सेवां कर्तुं शक्नोमि? मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? ज्ञानदेवः अवदत्, ज्ञानदेव ने कहा, अहम क्षुधार्तो अस्मि। क्षुधा मीन्स, हाँ, भूख से जो व्याकुल हो या भूख से जो पीड़ित हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षुधार्तो। आर्त मीन्स दुखी, है ना, क्षुधा, तो मैं भूख से पीड़ित हूँ। अहम क्षुधार्तो अस्मि, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तव सकाशे यदि किंचित भोजनम, यदि आपके पास कुछ भी भोजन हो, तर्हि यच्छ मह्यम, तो मुझे आप दे दीजिए। यच्छ मह्यम, मह्यम मीन्स मुझे, यच्छ मीन्स दे दीजिए। लीलाधरा तस्मै सादरेण भोजनम अयच्छत्। लीलाधर ने उन्हें सादरेण भोजनम अयच्छत्, सादर से, सम्मान सहित भोजन दिया। ज्ञानदेवः अपि भोजनम खादित्वा अग्रे अगच्छत्। ज्ञानदेव भी, अपि मीन्स भी, भोजनम खादित्वा, भोजन करके, भोजन खा करके, अग्रे अगच्छत्, आगे, अग्रे मीन्स आगे, अगच्छत् मीन्स चला गया, आगे चला गया। मार्गे सह, रास्ते में वह, एकम कूपम,
एक कुआं, है ना, एकम कूपम, एक कुआं, अपश्यत, देखा, सह तत्र स्थित्वा जलम अपीबत, वह वहाँ स्थित जल को क्या किया, पिया, जलम पीत्वा तस्य मनसि लोभ अजायत, जल को पीते ही तस्य मीन्स उसके, मनसी मीन्स मन में, है ना, लोभ अजायत, लोभ उत्पन्न हो गया, लोभ आया, क्या, अहम इमं ताम्र पात्रम स्वाश्रय में नयामि। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं ना, क्या लोभ आया उसके मन में कि जिस पात्र से, जिस तांबे के लोटे से उन्होंने कुएं में ऐसे रख देते हैं ना जल पान करने के लिए सार्वजनिक रूप से, जिसमें कोई भी आए और जो प्यासा वो पानी पी सकते हैं, ऐसे ही बांध करके जो ताम्र पात्र, तांबे के लोटे वहाँ पर रख दिए थे, उस जो जिस लोटे से उन्होंने जल पान किया उस लोटे में उनको क्या आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया, और क्या सोचता है, अहम इमं ताम्र पात्रम स्वाश्रमे नयामि, मैं इस तांबे के पात्र को, लोटे को कहाँ ले जाऊँ, स्वाश्रम में, स्व मीन्स अपने आश्रम में, नयामि ले जाता हूँ, ये उनके मन में विचार आया। सह पात्रम अचूर्यत, वह पात्र को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, है ना, सह पात्रम अचूर्यत, पास्ट टेंस है, लंग लकार, वह पात्र की चोरी कर लिया। तम पात्रम पुनः पुनः दृष्टवा, वह पात्र को बार बार देख करके सह प्रसन्नो अभवत, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, किंचित कालांतरम मीन्स कुछ समय पश्चात, सह स्वचौर कर्म विषये, वह अपने, स्व मीन्स अपने, चौर कर्म के विषय में, अर्थात चोरी के जो उन्होंने काम किए, चोरी का काम किया, उस विषय में सोचा, कुछ समय के बाद, अचिंत्य, सोचा, अहो मया एतत् उचितम न कृतम, मैंने यह उचित नहीं किया, अद्य मया कीदृशम अन्नम खादितम येन मम बुद्धि कुकर्मणि प्रवृत्ता, अद्य मीन्स आज, मया मीन्स मैं, कीदृशम कैसा, अन्न, खादितम खा लिया, आज मैं कैसा अन्न खा लिया, येन जिससे, मम बुद्धि मेरा बुद्धि, कुकर्मणि प्रवृत्ता, आज मैं ऐसे कैसा अन्न ग्रहण कर लिया जैसे मेरी बुद्धि जो है कुकर्मणि प्रवृत्ता, कुकर्म में प्रवृत्त हो गया, अर्थात मैंने यह चोरी का काम किया। प्रत्यागत्य सह लीलाधरम अपृच्छत, प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य का अनुवाद होता है ना, फिर वापिस आकर के, प्रति, है ना, वापिस आकर के वह साधु लीलाधरम अपृच्छत, लीलाधर से पूछता है, क्या पूछता है, वत्स यदन्नम त्वया मह्यम दत्तम तत्केन प्रकारेण अर्जितम, बेटा यदन्नम त्वया मह्यम दत्तम, जो अन्न त्वया तुमने, मह्यम मुझे, दत्तम दिए थे, तत्केन प्रकारेण अर्जितम, वह तुमने किस प्रकार से अर्जित किए थे, अर्थात वत्स बेटा, जिस, है ना, जो अन्न मुझे आपने भोजन प्रदान किया था, उस अन्न को आपने किस प्रकार से अर्जित किए थे। आश्चर्यचकितम, आश्चर्यान्वित स अवदत्, आश्चर्यान्वित, आश्चर्य में पढ़ करके, है ना, सह अवदत्, वह कहा, किसने कहा, लीलाधर ने कहा, साधु श्रेष्ठ, हे साधु, अहम तु चौरः अस्मि, मैं क्या हूँ, मैं तो चोर हूँ, मम सकाशे तु धनम वा अन्नम वा चौर विद्या एव अर्जितम अस्ति, मेरे पास जो कुछ भी धन है वह अन्न है, वो किससे अर्जित हुआ है, चोर हूँ तो कहाँ से आएगा, चोरी करके ही लाया हूँ, चौर विद्या, चौर वृत्ति से ही अर्जित किया हूँ, और जो मेरे पास धन और अन्न है वो सब किससे अर्जित किया हुआ है, चौर वृत्ति से, चोर प्रवृत्ति से अर्जित किया हुआ है। एतत् श्रुत्वा ज्ञानदेवा चिंत्यत, यह सुन करके ज्ञानदेव ने सोचा, क्या, ओहो अन्नस्य प्रभाव, अच्छा तो ये अन्न का प्रभाव है,
अहम ईदृशम सत्यपूर्णम जीवनम यापयामी, मैं तो पूरी तरीका से क्या जीवन जी रहा था, सत्यपूर्ण, सत्य के मार्ग पर चल रहा था। पर एतस्य अन्नम खादित्वा, पर ये अन्न खा करके मम मनः चौर कर्मणि संलग्नः अभवत्, मेरा मन चोरी के कर्म में संलग्न हो गया, लग गया। केनचित सत्यमेव कथितम, किसी ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? यथान्नम तथा मनः, जैसा अन्न होता है वैसे ही मन होता है। तस्मात् दिवसात् लीलाधरः अपि चौरवृत्तिम अत्यजत्, उसी दिन से लीलाधर भी अपनी है ना चौर वृत्ति अर्थात चोरी करने की जो वृत्ति थी, प्रवृत्ति उनकी थी है ना, वह उन्होंने त्याग दिया। चोर का जो सोच है ना चोरी करने का, उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। शनय शनय स सदाचारेण, धीरे धीरे वह सदाचार से जीव को आर्जने अभ्यस्त अभवत्, सदाचार से जीव का अर्जन में अभ्यस्त हो गया, जीव का अर्जन करने लगा। अर्थात अपना जो काम है वह सत्य ईमानदारी से वह करने लग गया और चोर वृत्ति को छोड़ दिया। तो इस प्रकार बच्चों है ना, इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हाँ, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे मन में भी क्या हो, अच्छे विचार उत्पन्न होवे और हम अच्छे बने, है ना। इस प्रकार से हमें भोजन कैसा करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, है ना। किसी प्रकार से जो है भोजन में हमारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा शुद्ध में रहे, हमारा मन सात्विक बना रहे। इस प्रकार बच्चों तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें कैसा अन्न ग्रहण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए, ताकि जिससे हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होवे, और अच्छे विचार होंगे तो हमारा कार्य भी अच्छे होंगे, और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम श्रेष्ठतम की ओर आगे, श्रेष्ठ की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ओके बच्चों, अंडरस्टूड।